अनलॉक 3 पड़ा भारी, 7 दिन में 95 की गई जान। मंत्री प्रद्युम्न सिंह व अफसर क्वारंटाइन। भोपाल। प्रदेश में अनलॉक 3 का पहला हफ्ता बेहद भारी पड़ा। कोरोना वायरस से मौत के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। अगस्त के 7 दिन में 95 मौतें हो चुकी हैं। 31 मई तक प्रदेश में 350 मौतें हुई। इसके बाद 1 से 7 जून तक 62 मौतें और हो गईं। 30 जून तक 572 मौतें थीं, जो 7 जुलाई तक बढ़कर 622 हो गईं। इन सब में अगस्त की शुरुआत में 7 दिन सबसे ज़्यादा भारी पड़े। इसी दौरान 17 मौतें एक दिन में होने का सर्वाधिक आंकड़ा भी 5 और 6 अगस्त को रहा। जिन मरीजों की मौतें हुई हैं, उनमें से 90% ऐसे रहे जो किसी अन्य बीमारी से घिरे हुए थे। इनमें किडनी की बीमारी, दिल और लीवर संबंधी बीमारियां ज़्यादा रहीं। राजधानी भोपाल में शुक्रवार को कोरोना के 150 नए मरीज मिले। आपूर्ति निगम मुख्यालय में पदस्थ अशोक राय की मौत हो गई। वे एम्स भोपाल में भर्ती थे। इसके साथ ही शहर में कोरोना के मौत का आंकड़ा 213 हो गया। 7,905 व्यक्ति अब तक संक्रमित हो चुके हैं। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के रेसकोर्स रोड स्थित बंगले पर पदस्थ बिजली कंपनी के जेई कोरोना संक्रमित होने के बाद बंगले के गेट 5 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। मंत्री तोमर सहित अन्य लोग क्वारंटाइन हो गए। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने कहा, नए भारत के निर्माण की नींव है नई शिक्षा नीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपनी बात रखी। शिक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये सिर्फ एक सर्कुलर नहीं बल्कि एक महायज्ञ है जो नए भारत की नींव रखेगा और एक नए युग का निर्माण करेगा। रचनात्मकता को मिलेगा बढ़ावा। पीएम मोदी ने कहा, दशकों से शिक्षा नीति में कोई बदलाव नहीं होने से समाज में युवाओं को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाने की होड़ लगी हुई थी। अब युवा रचनात्मक विचारों को आगे बढ़ा सकेंगे। अगली बड़ी खबर, देश में 225 रुपये प्रति डोज मिलेगी कोरोना की वैक्सीन। देश में कोरोना की वैक्सीन 225 रुपये में उपलब्ध हो सकती है। बिल व मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को बतौर एट रिस्क फंड $15 करोड़ अग्रिम उपलब्ध करवाने की घोषणा की। इससे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और नोवावैक्स की ओर से विकसित हो रही कोरोना वैक्सीन के विनिर्माण में तेजी लाकर भारत और अन्य निम्न मध्यम आय वाले देशों में प्रति डोज $3 लगभग 225 रुपये में उपलब्ध करवाने की बात कही। वैक्सीन एलायंस GAVI के जरिए यह गठजोड़ हुआ। देश में कोरोना के कुल मामलों को 15 लाख से 20 लाख तक पहुंचने में सिर्फ 9 दिन लगे। राहुल गांधी ने सरकार पर तंज करते हुए ट्वीट किया, 20 लाख का आंकड़ा पार, गायब है मोदी सरकार। उधर लॉकडाउन के दौर में भी घर घर जाकर कोरोना संक्रमितों को ट्रैक करने के काम में जुटी आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर देश भर में धरना प्रदर्शन किया। करीब 6 लाख आशाकर्ताओं की हड़ताल आज भी जारी रहेगी। अगली बड़ी खबर, पीजी डिप्लोमा या डिग्री के बराबर नहीं है MBA। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान फैसला दिया कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA की डिग्री सामाजिक कार्य, श्रम कल्याण, औद्योगिक संबंध या कार्मिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर PG डिग्री या डिप्लोमा के बराबर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट ने स्पष्ट रूप से ये कहने में त्रुटि में था कि उम्मीदवार केवल इसलिए योग्य था क्योंकि उसने अपने MBA प्रोग्राम के एक भाग के रूप में योग्यता के लिए जरूरी 2 विषयों का अध्ययन किया था। इसका मतलब ये नहीं कि वे स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा के बराबर है। दिल्ली नगर निगम ने श्रम कल्याण अधीक्षक के पद के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें आवश्यक योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा इन सोशल वर्क या लेबर वेलफेयर या औद्योगिक संबंध या कार्मिक प्रबंधन HR में थी। अगली बड़ी खबर, लद्दाख में कुछ कदम पीछे हटकर जम गई चीनी सेना।
लेह सरकारी गलियारों में भले ही शोर है कि गलवान, गोगरा और पैंगोंग त्यों झील में चीनी सेना पीछे हट गई है, पर ज़मीनी हकीकत कुछ और है। 6 जुलाई को दिखावटी कुछ कदम पीछे हटने के बाद चीनी सेना वहीं जम गई। भारतीय सेना ने भी यहाँ मोर्चा पूरी तरह संभाल रखा है। गलवान घाटी के जिन इलाकों में भारतीय चरवाहे अपनी भेड़ बकरियां चराते थे, अब वहाँ नहीं जा पा रहे। उन्हें सरहदी इलाके की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या वहाँ चीनी सेना है, तो उनका जवाब था कि अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। एक और चीनी सेना की मौजूदगी को लेकर औपचारिक तौर पर चुप्पी है, तो इस बात की भी कोई पुष्टि नहीं कर रहा कि चीनी वहाँ नहीं है। 1 किलोमीटर पीछे हटी थी चीनी सेना। 30 जून को चुशूल में तीसरी सैन्य वार्ता के बाद चीनी सेना ने 6 जुलाई को कदम पीछे खींचना शुरू किया था।